आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के एक भक्त हरिया की कथा सुनेंगे, जिसके जीवन में सब कुछ हरि इच्छा से होता था। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक गांव में हरिया नामक एक आदमी अपनी माँ व बहन के साथ रहता था। हरिया अपने नाम के मुताबिक श्री हरि का भक्त था। श्री हरि विष्णु में उसकी अटूट भक्ति थी। हरिये के गांव में दूध दही बेचने की एक छोटी सी दुकान थी। जब भी हरिया सुबह अपनी दुकान पर जाता तो सबसे पहले वह भगवान विष्णु को माथा टेकता, फिर अपनी दुकान पर जाकर अपना काम संभालता और अपना कार्य करते करते वह हमेशा एक ही शब्द का उच्चारण करता, हरि इच्छा। जब भी वह किसी को दूध दही देता, यह बोलते हुए देता, हरि इच्छा। बेचने वाले दूध दही का कभी मोल भाव नहीं करता था। जो उसे जो दाम दे देता वह वही रख लेता और दूध दही देते समय वह हमेशा अधिक ही देता, कम नहीं। कम दाम लेकर अधिक चीज देने पर भी श्री हरि की उस पर ऐसी कृपा थी कि उसके दूध दही में पूरी बरकत रहती और उसका गल्ला पैसों से भरा रहता। कुछ लोग उसके इस भोलेपन के कारण उसे समझाते भी थे, पर वह यह कहकर उन्हें टाल देता कि मैं कौन हूँ करने वाला, ये सब तो हरि इच्छा से होता है। और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरिये की बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटा अब समय आ गया है, तू विवाह कर ले। मैं भी मरने से पहले पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा मानकर और हरि इच्छा को जानते हुए हरिये ने एक दूसरे गांव में रहने वाली लड़की से विवाह कर लिया। सब कुछ अच्छे से हो गया। घर में बहू आ गई। माँ भी अब बहू पाकर बहुत प्रसन्न थी। भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन खुशहाली से बीत रहा था कि एक दिन हरिये को दुकान पर जाने में देरी हो गई और वह जल्दी जल्दी बिना भोजन किए ही दुकान पर चला गया और भगवान को प्रणाम कर हरि इच्छा कहता हुआ अपने काम पर लग गया। घर से भोजन करके नहीं आया था, इसलिए माँ को चिंता हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि वह आज हरिये का भोजन दुकान पर ही ले जाए। सास के कहने पर वह हरिये का भोजन लेकर दुकान पर पहुंच गई। जाकर भोजन हरिये को दिया। उसने दुकान पर बैठे बैठे देखा कि हरिया कभी तो किसी को ज्यादा दूध दही दे रहा है और कभी ज्यादा दूध दही के दाम कम ले रहा है। यह सब देखकर उसने सोचा, मेरा पति भोला भाला है, सब इसे बेवकूफ बनाकर इसे ठगते हैं। उसने हरिये से कहा, ये आप दुकान कैसे चला रहे हैं? हरिये ने कहा, हरि इच्छा से। उसने हरिये से कहा, कल से आप दुकान पर नहीं आओगी। दुकान का काम अब मैं देखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिये ने कहा, ठीक है, जैसे हरि इच्छा। अगले दिन से हरिये की पत्नी दुकान पर आने लगी। कुछ पैसा खर्च करके उसने दुकान पर काम करने वाले 2-3 नौकर रख लिए और गल्ले पर स्वयं बैठने लगी
और एक एक पैसे का हिसाब रखने लगी। दूध दही भी उतना ही देती जितना कोई दाम देता। पहले की तरह हरी इच्छा का उच्चारण भी दुकान पर न सुनाई देता। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने शुरू हो गए। दूध दही बचने लग गया और बचा हुआ दूध दही शाम तक खराब हो जाता। एक सप्ताह में ही दुकान मुनाफे से घाटे में आ गई। नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। वह परेशान हो गई और हरिये के पास जाकर शर्मिंदा होते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उसने हरिये से कहा, आप जो करते थे वही मैंने भी किया, लेकिन आप कम दाम देकर अधिक वस्तु देते थे, फिर भी लाभ था, जबकि मैंने पूरे दाम में पूरा सौदा दिया, फिर भी हानि। तब हरिये ने उसे कहा, जो हरी इच्छा होती है वही होता है, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। उस दिन हरिया दुकान पर जाकर बैठा और पहले की तरह हरी इच्छा कहते हुए दूध दही ग्राहकों को देने लगा। हरिये की पत्नी ने देखा कि जब हरिया किसी ग्राहक को दूध दही देता है तो उसके साथ दो हाथ और हैं जो दूध दही दे रहे हैं, और जब दाम लेता है तो दो हाथ उसके साथ दाम लेते हैं। यह देखकर वह चकरा कर गिर गई। हरिये ने उसे संभाला और उसके मुंह पर जल के छींटे मारे। होश में आते ही उसने हरिये से पूछा, ये क्या माया है? तब हरिये ने कहा, ये सब उस हरि की माया है। मेरी माँ ने मेरा नाम हरिया रखा, जिसका अर्थ है हरि आ, और बचपन से ही मैं अपने हरि का भक्त हूँ। मैं कोई भी कार्य हरि इच्छा के विरुद्ध नहीं करता। मेरे द्वारा जो होता है वह हरि इच्छा से ही होता है। मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूँ, इसलिए मेरे हरि मेरे साथ हैं, और जिसके साथ स्वयं श्री हरि हूँ वह घाटे में कैसे रह सकता है? यह सुनकर उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर गई। अपने किए की उसने माफी मांगी और कहा, आप पर शक करके मैंने भगवान श्री हरि पर शक किया है। मेरे इस अपराध के लिए भगवान मुझे क्षमा करें। इस प्रकार हरिये ने उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने हृदय से लगाया और फिर दोनों भगवान विष्णु के मंदिर में माथा टेक कर घर को गए और पहले की भांति खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार बंधुओं, जो कुछ भी होता है या जो हो रहा है, यदि हम उसे हरि इच्छा से स्वीकार करें तो फिर वही होगा जो हमारे अनुकूल होगा। बोलो भगवान श्री हरि की जय। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।